Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about the voice of future continuous tense. In this voice I am going to tell you identification, structures as well as examples. So let's start this voice. First of all I would like to tell you the आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस वॉइस, यानी सबसे पहले मैं इस वॉइस के पहचान को बता रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के पहले हमें उसका पहचान करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना किसी सेंटेंस को पहचाने हम यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में बनाना है कि पैसिव वॉइस में बनाना है। तो आज मैं जिस पहचान को बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं हिंदी के पहचान को बता रहा हूँ कि किसी हिंदी क्रिया के साथ कौन सा शब्द लगा रहेगा तो वो द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा और पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं आइडेंटिफिकेशन का जो बता रहा हूँ, IDENTIFICATION। जब हिंदी किसी भी क्रिया के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेंगे एक्सेट्रा दिया हो तो ऐसे वाक्य को एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। इट मीन्स जब किसी वाक्य के हिंदी क्रिया के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे दिया हो तो ऐसे में उसे एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाना होता है। और वहीं किसी क्रिया के अंत में, यानी हिंदी क्रिया के अंत में या जाता रहेगा, ई जाती रहेगी, ई जाते रहेंगे दिया हो तो ऐसे सेंटेंस को द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस वॉइस, यानी अब मैं इस वॉइस के स्ट्रक्चर पर बात कर रहा हूँ, यानी स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखें, इसमें फर्स्ट वन स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस में। जैसा कि हम लोग पहले भी इस ऐसे स्ट्रक्चर यानी कि पढ़ते आ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें उसी तरह फर्स्ट वन होगा असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें शैल या विल का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद उसमें बी के बाद V4 का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। वहीं यदि किसी इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, उसके बाद शैल विल जो भी दिया हो वो सीधे एक जूली वर्ब के रूप में उतर जाएगा, उसके बाद बी दिया हो तो बी उतर जाएगा, और कभी भी बी यानी V4 के रूप में कोई भी वो एक्टिव वॉइस का भाव दिया हो तो उसको V4 इज रिप्लेस्ड इनटू बीइंग प्लस V3। तो यानी कि V4 को बीइंग प्लस V3 में बदल दिया जाता है। उसके बाद बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाते हैं तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है। नाउ द एग्जाम्पल विल बी We shall be earning money. We shall be earning money. हम लोग पैसा कमाते रहेंगे। This sentence will be in active voice of future continuous tense. The passive voice will be ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है तो money।
मनी सेल दिया है तो ये विल में बदलेगा, क्योंकि मनी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है उसके साथ है विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ विल था तो सेल का प्रयोग किया, यहाँ आई वी नहीं है यानी यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। बी को उतार देंगे। अर्निंग दिया है तो यहाँ पर बिफोर के रूप में कोई भी वर्ब दिया हो तो उसे बीइंग, BING, बीइंग प्लस B3 में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर EARNED अर्नड हो जाएगा B3 के रूप में, और बाई के बाद सब्जेक्ट को लाएंगे तो वहाँ पर वी बदल जाएगा अस में। तो फुल स्टॉप, दिस सेंटेंस विल बी इन द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द assertive and negative सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में केवल अंतर यही है कि इसमें केवल नॉट अलग से इसमें जोड़ दिया जाएगा सेल विल के बाद। तो वही सेंटेंस आपका असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद सेल या विल का प्रयोग हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि बी का प्रयोग करने के पहले किसी भी फर्स्ट एक्जुलेटिव वर्ब के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है यदि उसे नेगेटिव सेंटेंस में बदल दे हैं तो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। दिस सेंटेंस विल बी एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में हुआ। वहीं द पैसिव वॉइस विल बी, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे एंड देन सेल और विल को उतार देंगे और नॉट को भी उतार देंगे, बी को भी उतार देंगे, एंड द बिफोर इज रिप्लेस्ड इनटू बीइंग प्लस B3। तो बीइंग प्लस B3 में B4 को बदल दिया जाता है, और बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। द एग्जाम्पल विल बी, यानी इसका एग्जाम्पल होगा we shall not be earning, EARNING, earning money. This sentence will be in active voice of future continuous tense. The passive voice will be, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, money will not be being, and by we को हो जाएगा us. This sentence will be in passive voice of future continuous tense. यानी अब ध्यान रखें, थोड़ा हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हिंदी नहीं लिख पाया हूँ, छात्र इसे लिख ले अलग से। वी शैल बी अर्निंग मनी, हम लोग पैसा कमाते रहेंगे। तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लिखा हो तो उसे एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ जाता है। और यह इसका हिंदी होगा पैसा उन लोगों के द्वारा कमाया जाता रहेगा। तो दिस सेंटेंस विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि या जाता रहेगा, ई जाती रहेगी, आ रहा है, यानी पैसा कमाया जाता रहेगा, या जाता रहेगा, ई जाती रहेगी, ये जाते रहेंगे रहे। तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पर होगा कि हम लोग पैसा नहीं कमाते रहेंगे, यह होगा कि पैसा उन लोगों के द्वारा कमाया जाता नहीं रहेगा। एंड द थर्ड वन स्ट्रक्चर विल बी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस विच गिव्स क्वेश्चन, जो प्रश्न देता हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दिस सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, क्योंकि यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में बहुत सारा सेंटेंस आता है, WH क्वेश्चन वर्ड भी आता है। लेकिन जिस सेंटेंस को मैं बात कर रहा हूँ वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस के में है, और यानी कि वह इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका
प्रश्न करने पर उत्तर यस और नो में आए तो उस सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये एक्टिव वॉइस इसका होगा स्ट्रक्चर कि इसमें सब्जेक्ट के पहले शैल और विल का प्रयोग एक्जुअली वर्ब के रूप में कर देते हैं, उसके बाद बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाएगा। और वहीं तो ये होगा ऐसे स्थिति में दिस सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड नाउ द कम टू द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में बदल दें, सॉरी ये सबसे पहले जो भी हमारा एक्जुअली वर्ब निकला है उसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख सकते हैं या लिख देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट में आएंगे, उसके बाद बी को बी में ही लिखते हैं। V4 विल बी चेंज इनटू द बीइंग प्लस V3, तो बीइंग प्लस V3 में यह बदल जाएगा। उसके बाद बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और क्वेश्चन मार्क। नाउ द एग्जाम्पल विल बी shall we be अर्निंग मनी क्वेश्चन मार्क, यानी क्या हम लोग पैसा कमाते रहेंगे। दिस सेंटेंस विल बी द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड नाउ कम टू द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू पैसिव सब्जेक्ट, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि मनी को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो सेल है तो यहाँ पर विल हो जाएगा क्योंकि मनी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पर बी का प्रयोग कर अर्न है तो EARNED अर्न बाई सब्जेक्ट है तो ही का दे का देम कर देंगे, क्या वी है तो अस कर देंगे और क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ होगा कि क्या यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर V4 है तो बीइंग प्लस बीइंग के बाद EARNED अर्न बाई वी का अस होगा। तो दिस सेंटेंस विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका अर्थ होगा क्या हम लोग पैसा कमाते रहेंगे। द पैसिव वॉइस का होगा क्या पैसा हम लोगों के द्वारा कमाया जाता रहेगा। नाउ द कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स द फॉरवन स्ट्रक्चर विल बी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्न के साथ नॉट भी लगा हो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होगा ध्यान रखें, स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट के शैल विल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बी नॉट का प्रयोग कर देंगे प्लस बी का प्रयोग होगा, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दिस सेंटेंस विल बी द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी ऑब्जेक्ट शैल विल को सेम वहीं उतार देंगे जो जहाँ है, और सब्जेक्ट आ गया यानी कि सब्जेक्ट के ही स्थान पर ऑब्जेक्ट को लाना होता है। उसके बाद यहाँ पर नॉट दिया है तो नॉट को उतार देंगे, बी दिया है तो बी को उतार देंगे। V4 इज रिप्लेस्ड इनटू बीइंग प्लस V4 को बीइंग प्लस V3 में बदल दिया जाता है। उसके बाद बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाता है। दिस स्ट्रक्चर विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी यह स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हुआ। एग्जाम्पल होगा shall we not be earning money क्वेश्चन मार्क, यानी इसका तो क्या हम लोग पैसा कमाते नहीं रहेंगे।
दिस सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में हुआ, एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी, तो सेल है तो इसके जगह पर विल का प्रयोग होगा, क्योंकि मनी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इस नाउन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, बी है तो बी का प्रयोग करेंगे। V4 आ गया तो V4 इज चेंज इनटू बीइंग, BING, बीइंग प्लस V3 तो EARNED, अर्नड बाई। सब्जेक्ट के स्थान अब यहाँ पर सब्जेक्ट को लाएंगे तो अस हो जाएगा। अब क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, वी ऑब्जेक्ट के रूप में अस हो जाता है। तो ये हो गया दिस सेंटेंस विल बी इन द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन, QUES शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह सेंटेंस जिसका शुरुआत वाई, वेन, वेयर, हु, विच, व्हाट जैसे वर्ड से हो और उससे प्रश्न किया जाए। ऐसे में क्या अंतर है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में ही आता है। अंतर क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने ये पहले बताया, इससे जो प्रश्न किया जाता है तो इसका जो उत्तर आता है केवल यस नो में ही हो आता है, लेकिन इस सेंटेंस का जो उत्तर आता है उसे हमें डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है, यानी कि उसे कम से कम एक या दो लाइन या कम से कम एक दो लाइन यानी पैराग्राफ भी हो सकता है, उसे वर्णन करने की आवश्यकता होता है। यानी इसका उत्तर हम एक यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। देन द स्ट्रक्चर विल बी इन एक्टिव वॉइस होगा WHQUES क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, एंड द पैसिव वॉइस विल बी WH क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल। अब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, बी है तो बी को उतार देंगे और उसके बाद V4 आ गया तो V4 इज रिप्लेस्ड इनटू बीइंग प्लस V3 तो बीइंग प्लस V3 में बदल दिया जाता है। और उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। अब बाई का प्रयोग करेंगे तो अब सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा। दिस स्ट्रक्चर विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का जो एग्जाम्पल होगा या स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होगा वाई सेल वी बी ERNING अर्निंग मनी क्वेश्चन मार्क। दिस एग्जाम्पल विल बी इन एक्टिव वॉइस एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी WH क्वेश्चन वर्ड को यानी वाई को उतार देंगे, सेम सेल है तो इसके जगह पर विल होगा क्योंकि मनी आ रहा है। और उसके बाद मनी यानी ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट में तो मनी सीधे उतर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बी है तो बी को उतारेंगे, अर्न V4 के रूप में है तो V4 को हम लोग बीइंग प्लस V3 में बदल देते हैं तो बीइंग प्लस अर्न हो जाएगा। और बाई का प्रयोग करेंगे यहाँ पर तो अब सब्जेक्ट को लाएंगे तो सब्जेक्ट वी है तो वी को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में अस में बदल देंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका अर्थ होगा कि हम लोग पैसा क्यों कमाते रहेंगे, इसका होगा हम लोग पैसे को हम लोगों के द्वारा क्यों कमाया जाता रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट में है क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स इसमें यही अंतर है कि इसमें केवल नॉट जोड़ दिया गया है तो नेगेटिव सेंटेंस में बदल गया है। यानी हर एक सेंटेंस का नेगेटिव है,
यानी मुख्यतः 3 ही सेंटेंस हैं जिसमें नॉट दे दिया गया तो 6 तरह से बदल गया। तो यह ध्यान रखेंगे, द स्ट्रक्चर विल बी WHQUS क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे यहाँ पर। एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी WHQU क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट है तो नॉट उतर जाएगा, और उसके बाद V3 बी है तो बी के बाद बी प्लस V3 को बिंग प्लस V3 में बदल देते हैं, और बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ध्यान रखें, नॉट बी प्लस बिंग प्लस V3। एग्जाम्पल इसका होगा वाई सेल आई वी बी के बाद नॉट का प्रयोग करना है ना, नॉट बी अर्निंग मनी, क्वेश्चन मार्क। दिस सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी वाई शैल वी नॉट बी अर्निंग मनी, यानी हम लोग पैसा क्यों नहीं कमाते रहेंगे। एंड द पैसिव वॉइस विल बी WH क्वेश्चन वर्ड है तो उतर जाएगा, सेल है तो विल हो जाएगा क्योंकि मनी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, विल मनी है, उसके बाद मनी है तो इसके बाद हमारा नॉट का प्रयोग होगा, बी के बाद V3 आया तो V3 को बदल देंगे बिंग, BEING, बिंग प्लस V3 में being earned, EARNED, earned by us, question mark. This sentence will be the passive voice of the passive voice of future continuous tense. That's all. अब एक बार मैं फिर से थोड़ा हिंट कर देता हूँ आप लोगों को, पहचान ये स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि क्रिया के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा हो तो एक्टिव वॉइस का पहचान होगा, और क्रिया के साथ या जाता रहेगा, ई जाती रहेगी, ये जाते रहेंगे रहे तो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होगा। और ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ध्यान रखें इसका हिंदी होगा, एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, या एक बार इसको भी हिंट कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद शैल विल का प्रयोग होता है, V प्लस V4, या ऑब्जेक्ट यदि दिखाई दे एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर शैल विल को सीधे उतार देंगे, बी को उतार देंगे, उसके बाद V4 V3 बिंग प्लस V3 में बदल जाता है, बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। वी शैल बी अर्निंग मनी, हम लोग पैसा कमाते रहेंगे। अब इसका पैसिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लाए, उसके बाद शैल विल के स्थान पर यहाँ पर विल का प्रयोग होगा क्योंकि मनी के स्थान विल होगा, तो मनी विल बी बिंग V3, बी का प्रयोग कर V3 बिंग प्लस V3 में बदल दिए, बिंग अर्न्ड बाई अस, यानी कि हम लोगों के द्वारा पैसा कमाया जाता रहेगा। और सर्टिव नेगेटिव सेंटेंस में अब एग्जाम्पल का हिंदी कर दे रहा हूँ आपको, वी शैल नॉट बी अर्निंग मनी, हम लोग पैसा नहीं कमाते रहेंगे, मनी विल नॉट बी बिंग अर्न्ड बाय अस, हम लोगों के द्वारा पैसा नहीं कमाया जाता रहेगा। एंड नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर विल बी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। शैल वी बी अर्निंग मनी, क्या हम लोग पैसा कमाते रहेंगे, विल मनी बी बीइंग अर्न्ड बाय अस, क्या हम लोगों के द्वारा पैसा कमाया जाता रहेगा। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो है इसका होगा हिंदी कि शैल वी नॉट बी अर्निंग मनी, यानी क्या हम लोग पैसा नहीं कमाते रहेंगे। एंड द पैसिव वॉइस विल बी विल मनी नॉट बी बीइंग
earned by us, क्या हम लोगों के द्वारा पैसा कमाया नहीं जाता रहेगा। एंड देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। द WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस का हिंदी होगा वाई शैल बी अर्निंग मनी, यानी हम लोग पैसा क्यों कमाते रहेंगे। And the passive voice will be why will money be being earned by us, हम लोगों द्वारा पैसा क्यों कमाया जाता रहेगा। And the next example will be WH question word of negative sentence। तो ध्यान रखें why shall we not be why will we not be earning money, यानी कि हम लोग पैसा क्यों कमाते नहीं रहेंगे। एंड द पैसिव वॉइस विल बी वाई विल मनी नॉट बी बीइंग अर्नड बाय अस, हम लोगों के द्वारा पैसा क्यों कमाया जाता नहीं रहेगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ प्रत्येक छात्र इसमें कमेंट अवश्य करें कि आपको कितनी % समझ में आ रहा हो।